फैसले हम नहीं मानते। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर रंग स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस। हमेशा की तरह आप की खिदमत में अवामी मसाइल के साथ हाज़िर होते हैं और आवाम को जो मसाइल होते हैं, जो आवाम जिन मसाइल से गुजर रही होती है, जिनका सामना होता है, वो आपके सामने रखते हैं। मगर आज ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, इन्होंने जो है वो 8 अगस्त से एहतजाज किया हुआ है। पहिया जाम एहतजाज है। पाकिस्तान मिनी मजदा यूनियन एसोसिएशन और दीगर जो ट्रांसपोर्ट की एसोसिएशंस हैं, उन्होंने जो है एहतजाज की कॉल दी हुई है और पूरे पंजाब में जो एहतजाज है वो कामयाबी से जारी है। इनके जो मुख्तलिफ मुतालबात हैं, उनमें सबसे पहले तो ये है कि इससे पहले भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आपने देखा होगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं, जो हुकूमत ने पॉलिसी दी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर रद्द-ओ-बदल किया जाएगा, उसको अवाम ने भी मुस्तरद किया, ताजरों ने भी किया। पेट्रोल पंप जो एसोसिएशन थी, उनके साथ भी हमने प्रोग्राम किया था, वो भी आपको बताया, उन्होंने भी इस पॉलिसी को रिजेक्ट किया। इसके साथ साथ जो चलान के मसाइल हैं या ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, ये मोटरवे पे जाती हैं या NH या दीगर बड़ी शाहराहों पे जाती हैं, तो इनके चलान भी हज़ारों में होते हैं। इसके साथ साथ इनके रूट के जो चार्जेस होते हैं और इतने मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो तबका है आज मजबूर हो चुका है कि एहतजाज करें। इनके क्या मसाइल हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे और इनके मसाइल का हल भी किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता कि ये फैसले हम नहीं मानते, कि ये फैसले हम नहीं मानते। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे साथ जो हो रहा है वो बयान करे तो बयान नहीं होता। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रांसपोर्ट का जीना मुहाल कर दिया। हमारे बच्चों के रिज़्क पे इन्होंने डाका डाल दिया। पुलिस वाले, मोटरवे वाले, रिंग रोड वाले, कोई महकमा हमें माफ नहीं करता। हमारे साथ वो हो रहा है जो हम बयान नहीं कर सकते। आज गाड़ियां खड़ी की नहीं की, खड़ी हो गई हैं क्यों? में हमें बचता कुछ नहीं है, नुकसान होता है। अच्छा, मेरी बात सुने, जब आप हर महीने टैक्स भी देते हैं जी, हर चीज पूरी करते हैं, गाड़ी की भी हर चीज पूरी होती है जी, फिर भी आपको जुर्माना हो जाता है जी जी, और हर जगह हो जाता है जुर्माना। जी, जुर्माना वो कहते हैं कि हमने गाड़ी रोक ली है। अच्छा। अब आप जुर्माना करवा के जाएंगे, वैसे जा नहीं सकते। अगर कोई सिफारिश होती है, पीछे से कोई बंदा भेजते हैं, कहते हैं ड्राइवर को भी बंद करो, इसका भी बंद करो। इन्होंने सिफारिश क्यों भेजी है? हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, गाड़ियां खड़ी करना इतना आसान काम है। करोड़ों रुपयों का बिजनेस हमने बंद करके खड़ी कर दी। आपके कहने का मतलब ये है कि आप मजबूर हो गए हैं गाड़ियां बंद करने पे, कोई खुशी से आपने एहतजाज नहीं किया? नहीं किया, बिल्कुल ऐसे है जी, सेम बात है। अच्छा। बिल्कुल ऐसे बात है। उन ड्राइवरों हजरात का क्या कसूर है जिनका लाइसेंस कैंसिल किया जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक गाड़ी पे 2 घर चलते हैं, एक मालक का और एक ड्राइवर का। बिल्कुल सही। जब वो कमाई गवर्नमेंट चलानों की शक्लों में ले जाएगी, हाँ। तो फिर वो 2 घर कैसे चलेंगे? अब मैं गवर्नमेंट से सवाल करता हूँ कि आप अपना एक ड्राइवर मर्जा में भेजे, किसी में खुफिया आपको पता चल जाए कि आपकी वार्डन क्या कर रही है, आपकी पेट्रोलिंग पुलिस क्या कर रही है, आपकी मोटरवे पुलिस क्या कर रही है, आपके आरटी सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा तो आप ट्रांसपोर्टरों को हमेशा झूठा समझेंगे। आज इतने मजबूर हो गया ट्रांसपोर्टर, हमारी गाड़ियां ब्लॉक करके 3 दिन से खड़े हैं। इतना हो रहा है, कोई कहता है ये ट्रांसफर ये ज्यादा वजन है, कोई कहता है ये वजन है। हम मजदा की बात कर रहे हैं, हमें 10 व्हीलर से कोई बात नहीं, हमें कोई ट्रेलर से बात नहीं। मजदा लाहौर की रीढ़ की हड्डी है तजारत की। गवर्नमेंट को पता है 80% तजारत इस मजदा पे हो रही है। अगर इस मजदा पे जुल्म होगा तो यूनियन वाले ट्रांसपोर्टर चुप नहीं रहेंगे। इसकी बका के लिए हम जंग लड़ते रहेंगे। गवर्नमेंट को हमारी बात समझनी होगी, नहीं तो अपना ड्राइवर किसी भी गाड़ी में भेज के अपना अमला चेक करें। और दूसरा मुतालबात, अगर गवर्नमेंट ने मजदा के साथ मुतालबात ना किए तो हमें 1 माह 1 साल जहां तक हो हम गाड़ियां खड़ियां करके खड़े रहेंगे। इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा, एहतजाज जारी रहेगा। एसोसिएशन जिंदाबाद, पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन जिंदाबाद। ये कह रहे हैं जी, अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबा ना सुने और ना माने तो ये गाड़ियां 1 महीना 1 साल या कब तक ये खड़ी रहेंगी? गवर्नमेंट से हमारा सख्त मुतालबात है। आप एक महकमा वार्डन पुलिस बनाया है, वो डील करे, ट्रांसपोर्टरों को वो
डील करे। क्या मतलब शाही पुलिस का, क्या मतलब पेट्रोलिंग पुलिस का, क्या मतलब मोटरवे पुलिस का? कोई बार बार हमारे ड्राइवर को टॉर्चर करे, क्या उसका मार्क नहीं, क्या उसकी जिंदगी नहीं? वो आपके ग्रेड का है, उसके पास LTV लाइसेंस है, HTV लाइसेंस है। आपको समझना चाहिए, उसका दर्द समझना चाहिए। आप जब चाहे आपके मुलाजिम उनको चपेड़े मार देते हैं, गालियां देते हैं। क्या वो माँ के किसी के बेटे नहीं? क्या वो तजारत नहीं करते? हाँ जी, वीडियोस हैं, सबूत है, बेचते हैं, दिखाते हैं, आठी टैक्सी खुद रिक्वेस्ट करते हैं, छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं होगा। अब मजबूर हो गया ट्रांसपोर्ट, 10,000 के चलान हो रहे हैं। पेट्रोलिंग पुलिस या ये दीगर जो पुलिस है, मोटरवे पुलिस है, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाई गई है? बेहतरी के लिए बनाई गई है कि रिश्वत के लिए बनाई गई है? ये हमें बताए। हाँ, जो डाकू चोर थे ना, हाँ, उनको पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस बनाई गई थी। अच्छा, ये रात को नाके लगा के गांव में दूसरी जगह नाके लगाते थे। जो इश्तिहारी होते थे, जो चोरियां डकैतियां करते, उनको पकड़ने के लिए बनाई थी। अच्छा, अब उन्होंने वो काम छोड़ दिया, ड्राइवर को पकड़ लिया। ड्राइवर चोर है, डकैत है, क्योंकि ये मेहनत करते हैं ना। इनको सिला ये दे रहे हैं कि ऐसे 8 घंटे गाड़ियां चलाते हैं, 8 घंटे 6 घंटे गाड़ी चलाते हैं, और ड्राइवर को जब गाड़ी खड़ी करते हैं थोड़ा सा आगे चले जाते हैं ना, हाँ नीचे उतरो, ऐसे ही पकड़ नीचे उतरो, तुमने गाड़ी आगे क्यों लेके गए हो? अच्छा। भाई गाड़ी जा रही है, आखिर हाथ से ब्रेक लगनी, अगर यकदम ब्रेक लगाएंगे पीछे वाला टक्कर हो जाएगी, पीछे वाला अंदर आग लगेगा गाड़ी के। बिल्कुल सही है। तो ये उस वजह से भी पर्चा दे देते हैं। उस पे भी पर्चा दे देते हैं? हाँ जी, आपने गाड़ी क्यों आगे पर्चे की हुए है? हैं पहले? काफी हद तक 100 की तादाद में पर्चे हुए हैं। ये लॉलीपॉप दे देती है गवर्नमेंट। अब पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट, याद रखना, गवर्नमेंट को भी बताना कि यही मजदा की वजूद है, यही यूनियन है, इससे मुज़ाकरात करने होंगे तो मजदा पंजाब में चलेगा, वरना हम रोक के खड़े हैं, ये ट्रांसपोर्टर खड़े हैं। ये आपका टैक्स अब BR का भी कम होगा, आपका टूल टैक्स भी कम होगा। हमारे घरों में चाहे कुछ भी हो जाए, भागे पड़ जाए, लेकिन आपको एक सबक हम जरूर सिखाएंगे। अगर मजदा के साथ उसके वेट पर उसके लाइसेंस कैंसल ड्राइवर के जब तक मुतालबात नहीं होंगे, हम खड़े हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये ड्राइवर है जिनको पुलिस वालों ने 11,500 का चलान करवाया मैंने रीमियार खान बेले में, फिर रोक लिया उसने। 11,000 किस चीज का चलान हुआ आपका? ऐसे ही अच्छा, चलान ही किया? चलान किया उसने। खान बेले वाले ने रोका मुझे, मैंने गाड़ी नहीं रोकी, वो पीछे आके गाड़ी रोक ली, उसने पर्चा दे दिया 279 का। अच्छा, पर्चा दे दिया, FIR कर दी उसने। तो गाड़ी क्यों नहीं रोकी? आप रोक लेते? गाड़ी रोकी सर, पीछे से कराया ना चलान हमने। अच्छा, पीछे से चलान पहले करवाया था। अच्छा, वो पीछे आ गया, आगे उसने पर्चा कर दिया। वो पर्चे का जज साहब ने 3,000 रुपया जुर्माना नेशनल बैंक में अदा किया मैंने। ठीक है, लेकिन वो कागजात जो हैं वो सारा कुछ मेरे पास पड़ा है। लेकिन वो पर्चा अभी भी मेरे पे बोल रहा है, जिधर शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं वो कहते हैं 279 सामने आता है। अच्छा, फिर बोलते ऐसे हैं, इधर आओ नशैया, इधर आ, क्या कर रहा है? नहीं, मैडम CM ने कहा है कि पुलिस जो है ना वो शहरियों को आप या साहब कह के मुखातिब करेंगी। सर जी, हम तो तरला ही करते हैं, हम मिन्नतें करते रहते हैं उसकी। नहीं, पुलिस आपको साहब या आप नहीं कहती? नहीं, क्या कहती है? वो कहते हैं इधर आओ नशैया, इधर आ। अच्छा, वो कहते हैं इधर आने नशैया? हाँ जी, और कोई बात नहीं। अच्छा, कभी आपको मारा है किसी डिपार्टमेंट ने, जिस तरह भाई ने कहा है कि मारते हैं ड्राइवरों को? पुलिस वालों ने सर जी। कब? ये हो गए 2-3 महीने जी। 2-3 महीने हो गए? हाँ जी। ये ट्रैफिक पुलिस ने मारा था? नहीं, पंजाब पुलिस वालों ने। ये क्यों, अभी क्या गलती थी? 2-3 दिन पहले मैं बलवाल से आ रहा हूँ, ये देख लें 4 चलान है। 25,000 रुपया किराया था हमारा। अच्छा, और 4 चलान है। ये 1750। ये जी भलवाल से आए हैं लाहौर, ये 1750 का एक चलान है, 1000 का। और ये चलान जो है ये 1000 रुपए के। मतलब यहाँ तक आने में आपके कितने चलान हुए? नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, 4 चलान हुए हैं जी। 4 चलान हो गए यहाँ तक आने में, और 25,000 किराया था। हाँ जी। आगे भी क्या करें, ड्राइवर क्या करे, क्या पूरा करें? ड्राइवर अपना खर्चा पूरा करे, मालक का करे, किस का करे? ये जनाब 1000 के और 1700 के, हाँ जी, मुख्तलिफ जो चलान इनको किए गए। ये क्या वायलेशन क्या थी आपकी? कुछ भी नहीं सर जी। अच्छा,
कुछ भी नहीं, गाड़ी पे माल भी पूरा है, वजन भी पूरा है। वजन 2 टन लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा, ये शापर था पुराना। बिल्कुल सही है। हाँ जी, चलान हो रहे हैं। चलान हो रहे हैं। मैं 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਟੈਕਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 16% महीने का आप टैक्स देते हैं, मतलब टैक्स पेयर हैं आप। ਭਾਈ ਜੀ GST ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ 16% FBR ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਾਈਬਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ 4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। आप महीने का टैक्स भी देते हैं? हाँ जी, मैं टैक्स वखरा दे रहा। फिर भी आपको फिर भी मेरे देखो असा ते सानू खिलारन दी गवर्नमेंट नू गड्डियां को नहीं लोड़ है। हाँ, ये अपने आप ही खलो जानियां ने। जितने चलान होते हैं इसमें कोई आप वायलेशन आपकी होती होगी ना? वायलेशन ते एक गलती करदा बंदा चोरी करदा ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਣੀ ਸਾਡੇ ਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੱਜ ਦਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੀ 6 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ हुकूमत है? मैं काजी शरीफ ताइबा गुड्स का मालिक हाँ। ये गाड़ी मेरी माल लेके लाहौर आती है, उसका किराया कितना है? 8,000 रुपया। हाँ। लाहौर ज़िला भी है, तहसील भी लाहौर ही है। लाहौर से सुंदर स्टेट से गाड़ी जब निकलती है ना तो वहाँ पे वाल्टर वाले खड़े हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट गाड़ी के पूरे भी है, हर चीज़ पूरी है। नहीं भाई मुझे तो चलान चाहिए, चलान करना मैं वो बात ही नहीं सुनता। अगर ड्राइवर हमारा थोड़ी सी बहस करता है तो गाड़ी 279 का पर्चा, वहाँ पे 2,000 का चलान कर देगा। आगे जनाब पेट्रोलिंग वाले उन्हें नाका ला के खड़े हुए हैं, वो कहते हैं भी आज भी कल आज थले आ जाओ, 2,000 का चलान लो। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ? वो आते ने गवर्नमेंट ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾਹੌਰ ਮੰਗੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਗੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਗਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ, ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਜੀ 3,000 ਦਾ, 5,000 ਦਾ, 3,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਟ ਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਠੋਕਰ ਨਿਆਦ ਵੇ ਤੇ ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਭਰਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਾਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 5,000 ਦਾ ਕਰਦੇ, 10,000 ਦਾ। ਗੱਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 15,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਟੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। अच्छा, हाँ जी, वो भी 5 जग्गा लाया उन्होंने 500 रुपया। आप ऐसा करें किसी भी गाड़ी में बैठ जाए अच्छा, और तमाशा देख लें, कोई भी इनका नुमाइंदा आ जाए, सिविल कपड़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੱਡੀ, ਅੱਗੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣੇ ਤਫਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਫਤ ਥੋੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ 5,000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਕੋਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਕਾਗਜ਼ ਉਰੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਵਾਹਵਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 10 ਲੰਘ ਜਾਣ। ਉਸ ਇਸ ਲੰਘਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇਈਦਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਘਦੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। हर डिवीजन में, हर डिवीजन में ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੱਕ 40,000 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ। ਤੇਲ ਗੱਡੀ ਖਾਂਦੀ 20,000 ਦਾ ਤੇ 30,000 ਦੇ ਚਲਾਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੂਨ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ 279 का पर्चा जज साहब करते हैं, 1,000 1,500 रुपया जुर्माना। ते
2500 रुपया थाने वाले लै रहे ने, 25,000 रुपया थाने वाले लै रहे। किवें? ड्राइवर को जांदे गड्डी छडवाण वास्ते वो कहंदे भी 25,000 रुपया लगेगा, 25,000 रुपया लगेगा, तुहाडी गड्डी दी तुहाडी घर वहां पे छडवा देंगे। ठीक है, 25,000 नहीं दिता ते उन्हां ना ते ड्राइवर पेश करना है ते ना उन्हां जनाब गड्डी दी वो सबुरदारी लिख के देनी सानू। यार ये लोग किधर जाएंगे, ये ड्राइवर, इनके बच्चे कहाँ से खाएंगे? अगर इन्होंने यही काम करना है तो ये ट्रांसपोर्ट खत्म कर दें, चला लें अपना मुल्क। कैसे चलाना है इन्होंने? हमने करोड़ों अरबों रुपया लगा के गाड़ियां बनाई हैं, तो इन्होंने इसी तरह ही करना है, तो फिर इनको बंद कर दें, फिर गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां चला ले, गवर्नमेंट अपनी गाड़ियां चला ले। बेरोजगार कर रहे हैं। हाँ जी, बेरोजगार कर रहे हैं। देखें, जिस ड्राइवर का लाइसेंस होता है वो क्या करेगा? चोरी नहीं करेगा, डकैती नहीं करेगा, या किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा, क्या करेगा? यही करेगा ना। उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे? वो स्कूल कैसे भेजेगा बच्चों को? बिल्कुल सही। वो अपने बच्चे स्कूल कैसे भेजेगा? कहाँ से फीस देगा? मकान का किराया कहाँ से देगा? भाई सही कह रहे हैं। अगर वो गाड़ी नहीं चलाएगा तो भूखा मरेगा, बच्चों को कैसे पालेगा? बच्चों की स्कूल की फीस कैसे, मकान का किराया कैसे देगा, बिजली का बिल कैसे देगा? कुछ ना हो, कुछ ना हो। ये गाड़ियां विक्स वाले पास करते हैं। अच्छा, अगर गाड़ी विक्स वाले पास करते हैं ना तो 6 माह के लिए वो पास होती है, इनका हक नहीं बनता उसका चलान करना। अच्छा, इनका हक नहीं बनता? नहीं बनता। अगर गाड़ी अनफिट है तो वो पास नहीं करते विक्स वाले। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी अगर आपकी अनफिट है तो उसको पास ही नहीं किया जाता। अगर वो पास हो गई है तो इसका मतलब गाड़ी आपकी फिट है, रोड पे चलने के काबिल है, मोटरवे पे जा सकती है। बिल्कुल ऐसे ही मोटरवे तो फिर क्यों चलान होते हैं? बस उन्होंने अपना चलान मुकम्मल करने होते हैं। सीटीओ लाहौर ने 60 बंदों के लाइसेंस जो है ना कैंसिल किए हैं। अच्छा, 60 ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल किए? हाँ जी। तो लिहाजा मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन लोगों के रोजगार बंद ना करें। बिल्कुल सही है। बंद पहले नहीं हो गया। कारोबार तो पहले नहीं चल। जो 60 ड्राइवरिंग को जिन्होंने, ये जो ड्राइवर लाइसेंस है ना, ये बनना बहुत मुश्किल है। सही। ज्यादातर पुराने ड्राइवर या नए ड्राइवर बच्चे जो जिन लोगों ने डिग्री हासिल की है ना, वो किसी का मजा नहीं चलाएंगे। ये वही लोग चलाएंगे, वही लोग भेजेंगे बच्चों को, जाओ यार ड्राइविंग सीख लो, जो अनपढ़ है। इस टाइम तो लाइसेंस ही बंद है भाई, इस टाइम लाइसेंस बंद है। ये नए सीटीओ साहब आए हैं ना, इन लाइसेंस बंद कर दिए। बंद कर दिए हैं इन्होंने, लाइसेंस बंद कर दिए। एलटीवी उसका बनेगा तो पैसे तो भाई, उसका बनेगा जो पैसे देगा, जो कायदे आज़म दिखाएगा ना, उसका काम होगा। ये पहले होता होगा किसी दौर और भाई अब भी होता है, अब भी होते हैं, अब भी होता है। किसी के साथ हुए आपके दोस्तों में? भाई हमारे पास 100 बंदा। 50,000 सुबह बना देता कितने पैसे? 50,000 रुपए लाओ, मैं लाइसेंस बना देता। 13,000। अच्छा, आप भी पैसे लेके लाइसेंस बन जाता है? बन जाता है, लेकिन वो ही गवर्नमेंट इनको लाइसेंस देना नहीं चाहती। ये काम क्यों गरीब आदमी करते हैं? कैंसिल करने का क्या तरीका कर? गाड़ियां पीआईए का जहाज नहीं एक्सीडेंट होता और ट्रेन नहीं एक्सीडेंट होती, कितने एक्सीडेंट होते हैं? क्या कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया पे होता है। ड्राइवर अपनी खुशी से तो नहीं करता, कोई भी बंदा खुशी पे नहीं करता, लेकिन ये लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। वो ड्राइवर का बेचारे का रोजगार छीनते हैं, ड्राइवर का रोजगार छीनते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। यहाँ पे हम भीख नहीं मांग रहे गवर्नमेंट से, अपना हक मांग रहे हैं। अगर ये गाड़ियाँ पैसे कमाती हैं, हमारे बच्चों का रिजल्ट चलता है और कितने लोगों का रिजल्ट चलता है, अगर चले तो हम इनको बंद करें, इनको खड़ियाँ करें? बिल्कुल नहीं। करोड़ों रुपए की गाड़ी, ये गाड़ी 1.5 करोड़ की, ये गाड़ी ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है। एक 1.5 करोड़ रुपया लगाकर फिर ये हमने खड़ी करने के लिए 1.5 करोड़ लगाया, बच्चों की रोजी कमाने के लिए। बच्चों की रोजी कमाने के लिए। अगर बच्चों की रोजी नहीं मिलेगी ना तो फिर हम खड़ी कर देंगे, इसको बेच देंगे और कुछ करेंगे। ये पाकिस्तान में गवर्नमेंट ये करना चाहती है, लोग भूखे मरें, लोग डाके मारें, लोग लोगों को लूटें, लूट पूट कर निजाम चलाएं। नहीं, हुकूमत तो ये नहीं चाहती। तो और क्या चाहती? लोग लूटें। और क्या चाहती? अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सारे लोग टैक्स पेड हैं, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं टोटल टैक्स पेड हैं। हमारा जो बिल्टी के ऊपर लिखा है ना, हम टैक्स पेड हैं, फाइलर हैं, हर महीने में हम हर चीज़ क्लियर करते हैं, हमारे अकाउंटेंट। ये सारा कुछ करने के बाद हमने ये बंद कर दी। करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ क्यों की हैं? अगर बचता तो क्यों ना चलाते? अब ये गाड़ियाँ हमने नहीं बंद की, खुद ही हो गई हैं। ड्राइवर आ जो उसने पूछ लिया, भाई चलान आप क्यों कर रहे, मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। वो कहता है इसके ऊपर दे दो 279 की FIR। वो कहता है भाई मैंने नहीं गाड़ी चलानी,
ਇੱਕ ਤੋਂ FIR ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਖਲੋ ਗਈਆਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ। गुंडागर्दी 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 गुंडागर्दी। अच्छा जी, इनसे हम बात भी करते हैं। ਇਹ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, हाँ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੋਰਸਾਂ 3 ਫੋਰਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਟੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। अच्छा ਉਹ ਬਣੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਟੀਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿ FIR ਇੰਜ ਉਤਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ही, हाँ जी पूरे ने भाई, लिया फिर खर्चा पानी ला। उन्होंने कहा खर्चा पानी चल फिर नहीं, ये कहते हैं। हाँ हाँ, हजारों लोग कहते हैं, हजारों लोग कहते हैं। और एक एक बीड़ का जो भाई साहब ने बताया ना, एक एक बीड़ का हम कहते हैं सर मैं पीछे चलान करा के हूँ। अच्छा हाँ तेरा चलान होया सी सीट बेल्ट का, सीट बेल्ट तो पाई है। अच्छा हम तेरा इशारा नहीं बनन दिया। ओए अल्लाह दे बंदिया, उन्हें सीट बेल्ट का किया, उन्हें सीट बेल्ट भी पाई ही सी ते तू हुण इशारा ही बनन दिया, तू ਇਹਦਾ इशारा बंद करता। तेरे को ਕਿਹੜਾ ऐसा आला दुनिया का कोई कानूनी गल सानू दस। अगले नूं जाना भाई मेरे 2 चलान पिछे हो गए ने, पुलिस वाले कहते हाँ चलान होया ही होया भाई, वो पिछे 2 करा गए। ਉਹ हाँ कहदा होया भाई ਇਹਦਾ ना पिछला गेट खुला सी। बाकी तो मरे सन जिन्हें पहले चेक की है, जेडे बंदे 2 बंदे चलान किया वो नबीने सन कि जिन्हें पिछला गेट नहीं चेक किया उन्होंने चलान कर लिया। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसे लग रही है तो फिल्मी बातें हैं। ये जेन्युइनली बातें हैं, ये जेन्युइनली बातें हैं, ये जेन्युइन बातें हाँ। हैं। दफ्तरों में बातें और होती हैं, यहाँ पे बाहर बातें और होती हैं। दफ्तरों में कहते हैं एक चलान करो, एक वायलेशन का एक चलान करो। एक गाड़ी का अगर जब चलान एक करेंगे ना, सेम सीट बेल्ट का दूसरा कर देंगे, वो कहेंगे भाई क्यों किया है। वो ऑफिसर पूछते हैं, जब ऑफिसर पूछते हैं तो ऑफिसरों को इनको जवाब देना पड़ता है। अब वो क्या करते हैं, इसका जो एक वाइपर काम है, कोई भी गाड़ी, जापानी गाड़ी कोई भी ले लें, उसका उसके RPM पे लिखा होगा 4 से ज्यादा RPM नहीं दे सकते, ठीक है, नहीं तो आगे रेड लिखा हुआ है, आगे जाएंगे खतरनाक है। अच्छा। ये लोग ऐसे एक्सीडेंट देते हैं कि जैसे बोल दबा दिया। अच्छा तो फिर वो ऑटोमेटिकली धुआं निकलता है। हमारे जब कानून या जो बहाना ढूंढा हुआ है, जिसने गाड़ी मैन्युफैक्चर की है उसने अगर बनाया तो किस वजह से बनाया, किसी वजह से बनाया ना। उसने कहा रेड पे जाओगे तो खतरनाक है, ये खतरनाक से भी आगे चले जाते हैं। अच्छा। दूसरे नंबर पे ये लोग चालान जो करते हैं ना, इनको पहले मोटरवे को लोग सलाम करते थे, पहले हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है मोटरवे जिंदाबाद। इस टाइम मोटरवे वालों को आप आगे ही समझ लें, जिसके ऊपर FIR होगी 279 की नजायज, वो क्या करेगा, गालियां देगा। सही बात है, वो तो 279 की FIR देने का मकसद ये है कि कैमरा होना चाहिए जो कानून कहता है। अब ट्रैफिक पुलिस वालों के पास वो बॉडी कैम लगा दिया है ना सर, बॉडी कैम वो स्पीड नहीं बताता, बॉडी कैम स्पीड नहीं बताता। गाड़ी का जो RPM होता है वो अगर ज्यादा देंगे तो जब वो रेड सर्कल में चला जाता है धुआं मारेगी। हाँ, वो RPM किसी का देख लें, किसी सही कह रहे हैं। अच्छा मैं ये बता रहा हूँ कि ये देखें, मेरी गाड़ी देख लें, मेरी देखें, ये अभी देखते हैं सर, ये 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, देखिए 0 मीटर गाड़ी है। अच्छा। इसका भी धुएं की मद में चलान कर दिया जाता है जी गाड़ी। मेरी बात सुने। हाँ बिल्कुल सही है। इनकी पहले ये बात देख लेते हैं कि किस हद तक दुरुस्त है जो ये कह रहे हैं कि गाड़ी का एक मखसूस हद तक जो RPM होता है वहाँ तक वो धुआं नहीं मारती। अगर धुआं मारना होता है गाड़ी का तो जो मुतलका पुलिस होती है या मुतलका इदारा होता है वो ज़्यादा RPM देता है, जिससे ऑटोमेटिकली गाड़ी बाय बिल्ट या उसकी मैन्युफैक्चरर ही ऐसी होती है कि वो धुआं मारती है। दिखाते हैं आपको। अच्छा ये गाड़ी है, इसका दिखाएं, इधर आए ना जरा, RPM इसका दिखाएं। ये RPM ये देखें। अच्छा इसको किस हद तक अगर लेके जाएंगे तो धुआं नहीं मारेगी? इसके थोड़ा सा आगे होके देखें, यहाँ पे हमारे अंदर मारेंगे ना, मैं यही बताने लगा हूँ। अच्छा। आपको दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। ये अब अगर 3 पे जाएगी तो धुआं मारेगी? नहीं, 4 तक तो चले तो कोई बात नहीं। अच्छा 4 से आगे रेड उन्होंने निशान दिया हुआ है। अच्छा ये कह रहे हैं 4 तक चले, ये 6 तक है। अच्छा ये इधर से दिखाएं थोड़ा और, इधर अगर आप देखें तो 4 के बाद 5 और 6 पे रेड का निशान है, ये आपको नजर आ रहा होगा। जब इस पे RPM जाएगा तो हर गाड़ी धुआं मारेगी, वो जितने मर्जी फिट है धुआं मारेगी। अगर एक्स्ट्रा दें RPM दें, इसका दिखाएं जी पीछे। यहाँ तक बिल्कुल धुआं नहीं मार रही, यहाँ तक बिल्कुल धुआं नहीं मार रही। ये अभी RPM 2 पे है। हाँ ये देखिए अभी 4 तक भी नहीं मारेगी, 4 तक भी नहीं मारेगी। 5 मैं पूरा 3 तक अभी तक नहीं मारा, नहीं मारा अभी तक। अब देखो
अच्छा जी, जैसे ही आरपीएम ये 5 से ज्यादा हुए हैं, रेड पे सर्कल जैसे ही क्रॉस किया, आपने देखा है, मेरे कैमरामैन ने भी आपको दिखाया, गाड़ी ने जो है वो ये धुआं चीजें मारा हैं कि गाड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग जिसने की है हाँ। वो गलत है। ये प्राइवेट, इनके पाँव में मशीनें लगी हुई हैं, इनके हाथों में मशीनें लगी हुई हैं। बिल्कुल सही कह रहे जिस हैं आप। बंदे ने गाड़ी बनाई गोरे ने, वो कहता है कि ये गलत है, यहाँ पे आरपीएम नहीं लेके जाना ये चाहिए। हर गाड़ी का यही हर फंक्शन गाड़ी है का कि होगा। अगर वो रेड सर्कल में जाएगी गाड़ी- तो धुआं छोड़ेगी, अब 1 to 5 वो का ले चाहे लें। फिट होगी या अनफिट होगी, जैसी भी होगी मारेगी। अगर वो फिट है हाँ, फिर भी उसको मारेगी। डिक्लेयर किया हुआ है फिट, फिर भी मारेगी। फिर भी मारेगी। तो इसलिए आपका चलान हो जाता है। वो कहते इसलिए वो हैं कहते हैं चलान, यही तो टारगेट ही चलान है। ये गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये एक बड़ी अहम चीज है, एक बड़ी चोरी आप कह रहे हैं जो इन्होंने पकड़ी हुई है कि अगर आरपीएम एक मखसूस नंबर से ज्यादा देख लें, जाएगा, अगर गाड़ी की रेड बुक पे ले लें, जाएगा तो वो गाड़ी की ऑटोमेटिकली बुक- अगर फिट भी होगी किसी तो वो गाड़ी धुआं की- छोड़ेगी और इनका ऑटोमेटिकली चलान कंपनी हो की बुक जाएगा। ले लें, उसमें भी ये लिखा हुआ है। कंपनी की बुक पे भी ये लिखा कंपनी होगा। की बुक, वो कहते हैं 5 तक जाओ आरपीएम एक्सीलेटर लेके। ठीक है। ये तो ऐसे दबा देते हैं, वो रेड पे जाता है, उसी टाइम गाड़ी धुआं मारना शुरू वो कर कहते हैं धुआं मार रही है धुआं गाड़ी, मार रही है, फिर चलान कर देते हैं। फिर चलान कर देते हैं। सर ये आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गाड़ी का जितनी कैपेसिटी है धुआं साड़ने की ना, उसको अच्छा, तेल आ को, जाए। पेट्रोल को, हाँ। उतना वो साड़ती बकाया वो कच्चा धुआं मार देती है। अच्छा, वो बकाया उसकी- धुआं मार हाँ देती जी, है। उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। वो जो एक्सीलेटर दिया ना, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है, बिल्कुल सही वो है, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल वो गलत ठीक है। मेरे साथ हाजी शेर अली साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन के सदर हैं पंजाब के। हाजी साहब, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कैसे हैं? ठीक है। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपने जनाब ये 8 अगस्त से पूरे पंजाब की जो मजदा है उसको रोक दिया है, एहतजाज किया हुआ है। आपको पता है पंजाब में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, सब्जियां नहीं आ रही, फ्रूट्स नहीं आ रहे, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सामान है जो मुख्तलिफ शहरों से लाहौर में आता है या दीगर शहरों में जाता है, वो तो बंद हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं लाहौर रंग का और बाकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इशू को वामना से पहुँचाते हैं, दर्दा पहुँचाते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें कि हड़ताल करना हमारा कोई शौक़ नहीं होता। हड़ताल करने से सबसे पहले हमारा ज़ाती नुकसान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मजदूर हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हमारे ट्रांसपोर्टर हैं, हमारे लोग हैं, वो तमाम बैठे हुए हैं बिल्कुल और ऐसे ही। कैद होकर बैठे हुए हैं। कोई कराची से आया, देख कराची की गाड़ियाँ खड़ी हैं, मुल्तान की गाड़ी खड़ी हैं, वो परेशान हैं, बेरोज़गार हैं। उन घर में फाका पड़ चुका है। 3 दिन जो गाड़ी नहीं लेके जाएगा वो फाका उनके घर में पड़ गया। ज़ाहिर बात। तो मेरी गुजारिश है कि जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, वो मुतालबात इतने हैं ही क्या नहीं हैं। जायज़ मुतालबात हैं आप लोगों के, या वो पूरे क्यों नहीं हो रहे? आपने ये मुतालबात किसी फोरम पे पहले हाईलाइट किए? बिल्कुल मेरे पास प्रूफ सबूत हैं, शबीर लेके हैं भी, वो अपने जो एप्लीकेशन हैं जो दिए हैं। हमने 20 दिन पहले मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को, ठीक है, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को, सेक्रेटरी मुफातलात को, मिनिस्टर मुफातलात को, सेक्रेटरी एक्साइज को, चीफ मिनिस्टर साहबा को, सीनियर मिनिस्टर साहबा को, तमाम इदारों को, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को, DIG ट्रैफिक को, तमाम इदारों को हमें चिट्ठी लिखी है। 15 दिन पहले, 20 दिन पहले डेट पड़ी हुई लेके लटका रहा है प्रूफ सबूत, किसी ने नहीं सुना। मैं तमाम हालात से वादा किया, भाईजान मुल्क बंद होने जा रहा है, लोग सड़कों पे आने जा रहे हैं, लोग अपना बहुत परेशान हैं, हमारी मजदा गाड़ी नहीं चल रही, इसको वजन नहीं दिया जा रहा, इसको 7500 गाड़ी आपने हमारी कैंसिल की है, उसको ओपन करें, उसको हमारे चलाने की इजाज़त दी जाए। 7500 गाड़ी कैंसिल क्यों की है, वजह? महकमा एक्साइज ने हमें एक फ़ाइल दी, किताब दी, उसके हमने ट्रांसफ़र करवाई, हमने उसके टोकन दिए, हमने उसके रूट बनाया, हमने तमाम टैक्स दिए, रोड टैक्स दिया, 5 साल लेते रहे हैं। अच्छा, 5 साल के बाद कहते हैं अभी गाड़ी कैंसिल है। कैसा तमाशा है ये एक्साइज का, कैसा टोकन भी तमाशा कार्ड है। नहीं है। हर चीज़ क्लियर होने के बावजूद ये मैंने जो एप्लीकेशन दी है तमाम इदारों को, ये जी एप्लीकेशंस हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ इदारों में फाइल की थी। कितनी है जी, ये देखिए ये- प्रूफ सबूत के साथ। जी मरियम औरंगजेब साहबा को एक जो एप्लीकेशन इन्होंने दी है, इसके साथ साथ CM साहबा को, और ये तीसरी एप्लीकेशन जो है ये बिलाल अकबर खान साहब को, सूबाई मिनिस्टर है हमारे ट्रांसपोर्ट के। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब को भी इन्होंने ये एक एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा जो है वो सूबाई वज़ीर एक्साइज को भी दी हैं, DIG ट्रैफिक साहब को भी दी हुई है, सेक्रेटरी RTA को भी दी हुई है। इसके साथ साथ इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को भी दी है, DG एक्साइज को भी एक एप्लीकेशन दी गई है जी। और
इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी मोटरवे जी, DIG मोटरवे। ये देखें डीआईजी मोटरवे, DIG मोटरवे पुलिस को भी एक एप्लीकेशन दी है इन्होंने। इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी जो हैं मवासलात के, उन्हें भी एक एप्लीकेशन दी गई है। और अब्दुल अलीम खान साहब हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्हें भी एप्लीकेशन दी है। इसके अलावा जो है वो महकमा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पंजाब EPA पंजाब जो है उसको भी एप्लीकेशन दी गई है। ये कुछ तकरीबन 8 से 10 एप्लीकेशन हैं। 25 एप्लीकेशन हमारी। अच्छा, इसके अलावा भी हैं। ये डेट देखें, डेट कौन सी है, डेट भी कंफर्म कर लीजिए। ये क्या डेट है जिसे हमने मूव किया? डेट दिखाएंगे 30 5/8 को हमने दी है। 5/8 से ये जी एप्लीकेशंस हैं मुख्तलिफ। इन्होंने कहा जी 25 के करीब एप्लीकेशंस मुख्तलिफ महकमों में, मुख्तलिफ इदारों में जो है वो इन्होंने दी हैं। कोई सुनवाई नहीं हुई इन पे। कितनी नहलियन लोगों की, कितने जो दुमदार लोग, ये दुमदार लोग हैं ना, क्या इनको गाड़ियाँ लूटने का शौक है? क्या इनको हमारे पैसों पे AC में बैठने का शौक है? ये हमारे मुतालबात हैं, इस पे हमें सुना जाए। ये ट्रांसपोर्ट के मामले हल किए, देखें ना गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये मस्कीन लोग हैं, ये टैक्स देने वाले लोग हैं। अच्छा, तो इस मुतालबात क्या हैं आप लोगों के तरफ? मुतालबात हमारे ये हैं, जो हमारे नजायज टूर चलान होते हैं डेली की बुनियाद पर, डेली की 20 एजेंसी हमारे पीछे लगी हैं। अच्छा, हमारी गाड़ी उकाड़ा से लेकर लाहौर तक 10,000 की चलान देती है। हमारी गाड़ी से लाहौर तक 10,000 की चलान है। हमारी गाड़ी फैसलाबाद तक 15,000 की चलान है। हमारी गाड़ी लाहौर से गुजरांवाला तक 8,000 की चलान है। नहीं, ये फिक्स है कि लाहौर से उकाड़ा जाएगी तो 10,000 के चलान एक होंगे। बंदा करता है 2,000 का, दूसरा करता है 3,000 का, चौथा करता है। हर एजेंसी इतनी खड़ी हुई है, अच्छा, क्या करें, मजबूर हैं। ये गाड़ी खड़ी ऑटोमेटिक हो गई है। एक गाड़ी के चक्कर, एक चक्कर में 10,000 अगर ये जुर्माना चला जाता है। जी जी। तो एक तो हमारा फाइन होता किस चीज़ का है? एक तो हमारा मुतालबा है कि हमारे जो नजायज हैं वो रोके जाएं, नाजायज चलान रोके जाएं। दूसरा जो हमारा मुतालबा ये है, हमारी 7500 गाड़ी जो इन्होंने कैंसिल की है ऑक्शन की, वो बहाल की जाए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा टोकन टैक्स 300% बढ़ा दिया है, 10% नहीं, 20% नहीं, 300% बढ़ा दिया है। कभी सुना आपने? 300% बढ़ा जो हमारा 8,000 का था वो हो गया है 24,000 का, जो हमारा 15 वो हो गया 45,000 का, जो हमारा था 20,000 हो गया 60,000 का। ऐसे कर हुआ है जो हो रहा है। ये जो मुख्तलिफ इदारों को एप्लीकेशन दी गई, अफसोस ये है कि शायद इन पे किसी ने बॉदर ही नहीं किया, इसको किसी ने शायद खोल के देखा भी नहीं है। अगर इनको भी पढ़ लेते, कोई मुज़ाकरात कर लेते या इनके साथ बैठ जाते तो आज ये हालात ना होते। ये कि ये एप्लीकेशंस हैं वो 10/7/2026 को इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ महकमों में जमा कराई हैं। 25 के करीब महकमों में ये एप्लीकेशंस जो ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से जमा करवाई गई है, जिन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। हमारे साथ एक ड्राइवर मौजूद हैं। अभी जो इन्होंने बातें की हैं, ये गाड़ी चलाते हैं जो कि मुख्तलिफ रूट्स पे गाड़ी चलाते हैं। आप कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं गाड़ी, किस रूट पे चलाते हैं? गाड़ी यहाँ से जाती है मुल्तान, मुल्तान से लाहौर। अच्छा, मेरी बात सुने, मुल्तान से आप लाहौर आते हैं या लाहौर से आप मुल्तान जाते हैं, तो जिस तरह इन्होंने बताया कि हर जो इलाके की जो पुलिस है या जो वहाँ की RT होती है या मोटरवे पुलिस है या दीगर इदारे हैं, वो ऐसे ही चलान करते हैं? जी, होता ये है कि पहले तो हमें DRDA रोकता है। वो पहले पूछता है कि बताएं आपके पास लाइसेंस है, उसको दिखाते हैं भाई लाइसेंस है। फिर उसके बाद वो कहता है आपका पासिंग है, पासिंग भी है। फिर वो कहता है यार आपके पास रूट है, रूट भी है। फिर वो कहता है आपके पास एक वो सिलेंडर था है आग बुझाने वाला, वो है। कहते हैं हम यार वो भी है। फिर कहते हैं यार एक और का चीज रह गई है। वो कौन सी? वो कहते जी एक वो बॉक्स होता है मेंटेनेंस जो करने के लिए, आपको दवाई वगैरह लगाने के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स। अच्छा, फर्स्ट एड जो है वो है सर। अच्छा, वो भी होता है ना। तो फिर कहता है नीचे आ जाओ, जूते दिखाओ, आपने शूज पहने हुए हैं। अच्छा यार, हमने शूज पहने हुए हैं, वो भी मुकम्मल कर लेता है। फिर वो भला क्या कहता है, अच्छा यार वो सब का होता है भाई, बोल दो। अब आपको गाड़ी को इस तरफ देखता है, आगे पीछे। कहते हैं यार हम तो लाहौर से मुल्तान तक पहुंच चुके हैं, 400 किलोमीटर सफर कर लिया है, हमें तो खड़ा नहीं होना जा रहा। और गाड़ी को आप क्या, ये आपकी गाड़ी गैर मुन्ना है इसके भाई, चलान आपको हो गया।
अच्छा जी, हो गया। आगे चले गए तो आगे भाई वो वार्डन हजरात खड़े होते हैं, हमारी सिटी पुलिस खड़ी होती है, साइड पर लगा ले, उनसे हम सीधे होते हैं कि भाई बताएं जी सारा कुछ। फिर वो इसी तरह ही वही सारा काम हमें करना पड़ता है। हर चीज चेक करने के बाद भी चालान करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद होता क्या है, लास्ट में गाड़ी हमारी पहुंचती है जब शहर के करीब, तो आगे जनाब एक पेट्रोलिंग वाले खड़े होते हैं, वो आ जाए, उनसे बचते हैं। तो फिर उसके बाद कोई ना कोई चलान तो हमारा करना है। एक बीट से दूसरी बीट, तीसरी बीट, जब मुल्तान पहुंचते हैं तो हमारा 25,000 का चलान होता है। 25,000 का चलान हो जाता है। ये हालात है जी हमारे। 25,000 किराया होता है, 40,000 के चलान हो जाते हैं। बड़ाई साहब कितनी गड्डियां ने अपनी? मेरे को 10 गाड़ियाँ। 10 गाड़ियां आपकी जी। 10 ड्राइवर होंगे जी। सिस्टम अच्छा चल रहा है कि नहीं? सिस्टम चलता होता तो ये सारे मजदा वाले रोडों पे आते। जिस घर का सुकून से जिंदगी गुजर रही हो, वो कभी भी रोड पे नहीं आएगा। कभी भी रोड पे नहीं आएगा, सही कह रहे हैं। ठीक है, सबका सिस्टम बैठ गया, खराब हो गया। 10 व्हीलर वाले हैं, मजदा वाले हैं, ये तो समझ लें कि यही लात रहे तो हम स्क्रैप में गाड़ियां बेच देनी है। स्क्रैप में गाड़ियां स्क्रैप में जानी है। 110, 15, 20 रुपए किलो तोल के लेंगे। हुकूमत बाला की अपनी स्टील मिले हैं, वो हमसे यही उनका प्रोग्राम है। ये भाई इनका प्रोग्राम यही उनका प्रोग्राम यही है, क्योंकि स्टील मिले उनकी जाती हैं कि उन्होंने कानून भी पास कर दिया है कि 20 साल पुरानी गाड़ी बेचनी है। अच्छा, यही हालात रहे तो हमने स्क्रैप में बेचनी है। ये जो इन्होंने कैमरे लगाए हैं ना, ये अब नहीं चलाएंगे अगर ये हुकूमत आपके साथ कुछ ताउन नहीं करेंगे। मजदा को टोटल वो वेट दे रहे हैं 6200 kg। अच्छा, 6200 kg 5000 की गाड़ी की बाकी है। अच्छा, 1200 kg क्या हम उसके ऊपर लोड करेंगे? जैसे 10 व्हीलर है उसको दे रहे हैं 27.5 टन जी। 6 व्हीलर को। अच्छा, उसकी भी बाडी मेरे अंदाजे के मुताबिक 14 टन की है। तो क्या लोड करेंगे? अच्छा, आप ही मिसाल के तौर पे हमसे गाड़ी करवाने आ जाते हैं, घर का सामान शिफ्ट करना है। सही है। आपके घर का सामान का वेट 6 टन है या 7 टन वजन है, ठीक है, तो वो कैसे हम आपका घर का सामान शिफ्ट करेंगे? इससे महंगाई बढ़ेगी, अवाम मजीद परेशान होगी। अवाम। अगर फ्रूट आता है ना सिंध से, किसी भी रियासत अब तो नहीं आ रहा, 3-4 दिन से आपने ट्रांसपोर्ट ही बंद की हुई है। वो तो हम करेंगे जी, वो तो हमारी अपनी गाड़ियां हैं, हमें कौन किसी ने लेके तो थोड़ी दी, हम टैक्स पेयर हैं, हम एडवांस गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। टूल प्लाजा बैरियल तब खुलता है जब हम पैसे देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसके पहले हमारा बैरियल भी नहीं ओपन होता। हमारी हुकूमत बाला से यही गुजारिश है, हमें जो हमारे ट्रांसपोर्टरों के हकूक हैं वो दिए जाएं। वो दिए जाएं आप। हम पाकिस्तानी शहरी हैं। आपकी कितनी उम्र हो गई है? 60 माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको आपकी उम्र दराज करे। 60 सालों में ये ट्रांसपोर्ट के इस फील्ड में कितना अर्सा हो गया? 40 ईयर। 40 साल हो गए। 82 से ट्रांसपोर्ट में है। आज तक 40 सालों में इस तरह के हालात देखे हैं जो आज देख रहे हैं? नहीं, कम चल रहा है। डेली बेसिस पे जो प्राइसेस हैं इन पे नहीं सर्वाइव होता। दूसरी प्रॉब्लम हमारी, मैं 10 व्हीलर गाड़ियों से प्रेसिडेंट हूँ, सरगोदा से मोहम्मद खालिद राई मेरा नाम है। अच्छा। डंपर्स 10 व्हीलर्स, बॉडी वाली गाड़ी 10 व्हीलर, फट्टा 10 व्हीलर, उनकी नुमाइंदगी करता हूँ। अच्छा। जो एक्सेल लोड के नाम पर हमारे साथ हो रहा है, ओवरलोडिंग के चलान, गवर्नमेंट हमारे साथ बैठ के मजदे वालों को और 10 व्हीलर गाड़ी को एक प्रपोज वजन दे जिसमें निजाम चले। वो पहले नहीं दिया आपको? नहीं, वो वजन कम है। अच्छा, 27.5 टन 3 एक्सल पे, उस पे गाड़ियां नहीं चलती। अच्छा। हमारे अखराजात नहीं पूरे होते। हुकूमत अपनी बढ़ाने के लिए सहूलतें 600% बढ़ा लेती है और हमारे ऊपर 300% टैक्स बढ़ा दिया। अच्छा। टोकन टैक्स बढ़ा दिया, टूल प्लाजे बढ़ा दिए। अच्छा, ये ट्रांसपोर्ट के हालात खराब कब से होना शुरू हुए हैं? ये काफी सालों से खराब हो रहे हैं जब से, लेकिन अब जो हालात हैं, अब इतनी महंगाई बढ़ गई है डीजल की कीमतों की वजह से, और सारे अदारों ने, सब अदारों ने, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, आरटी सेक्रेटरीज, मोटरवे, नेशनल हाईवे पुलिस, इन सारों ने हम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को लूट रहे हैं।
आप इन सब इदारों से इतने तंग क्यों हैं? ये तंग तो आपकी इसलिए बेहतरी के लिए है, है नहीं यार। नहीं, एक भी सहूलत हमारी देखें, रजिस्ट्रेशन फीस एडवांस, हाँ। टोकन टैक्स एडवांस, फिटनेस टैक्स एडवांस, हाँ। परमानेंट टैक्स एडवांस, बिल्कुल ठीक है, सब टैक्स एडवांस देते हैं, 1 साल के लिए, 6 माह के लिए, 2 साल बिल्कुल के सही लिए। है। लेकिन हमें क्या दे रही है गवर्नमेंट? कोई सहूलत हमारे लिए, कोई ट्रक स्टैंड नहीं है। रोड पे जहां दिल करता है ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे ड्राइवर को गिरबान से पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, चलान कराओ। गुंडागर्दी बंद करो। और दूसरी बात, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो। मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ, वहाँ स्टोन इंडस्ट्री है। अच्छा, 6000, 5000, 7000 डंपर ट्रक हमारे डेली निकलते हैं। ठीक है। हमारे ड्राइवरों को ITV लाइसेंस नहीं देते, लाइसेंसों पे जो जुर्माने करते हैं। लाइसेंस देते हैं अगर ट्राई पास ना करते ना हैं? देते ही नहीं है। देखें, मैं ये कहता हूँ कि कोई BA या BS तो ड्राइवर नहीं होगा। हाँ। कोई 8 पास है, कोई 7 पास है, वो सही कंप्यूटर कह कैसे क्लियर करेगा? बिल्कुल ठीक है। वो इन्होंने एक सिस्टम बना दिया है। हाँ। वो सिस्टम है कंप्यूटराइज। कैसे ये ड्राइवर इनकी ट्राई लें, रोड पे लें, रोड पे ट्राई लें, रोड बिल्कुल पे ठीक है। ट्राई लें। जो फेल, हमारा ये मुतालबा है, ये LTV लाइसेंस के बाद 3 साल वो बंदा हैंग कहाँ जाए? हैवी वो गाड़ी चलाता है। हाँ। वो घर बैठ जाए, उसके 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बच्चे है। हाँ। उनकी फीसें हैं, उनका रोजगार है। सरगोदा से हमारी ये पोजीशन है, ये इंतजामिया वहाँ की। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट हमारे लिए बंद है, बाईपास पूरे पंजाब में कहीं बंद नहीं, सरगोदा के बाईपास सारी सड़कें बंद है। डंपर के लिए और मजदे डंपर के लिए नहीं, मजदे के लिए नहीं है, डंपर के लिए डंपर्स बंद के है। लिए और 10 व्हीलर गाड़ियों के लिए, जो हैवी गाड़ी। क्यों बंद क्यों है? ये बंद है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे। हालांकि हर 35 किलोमीटर पे PHP है, जिनकी ड्यूटी है रोड को रनिंग रखना, बिल्कुल वो ठीक है। रोक के हमारी गाड़ियों से चलान करते हैं और रोड ब्लॉक करते हैं। 279 की FIR देते हैं और उसके अगेंस्ट फिर हमें काफी जलील होना पड़ता है। अच्छा, और 2-3 बिला वजह गाड़ी देते भी हैं, 279 की FIR बिला वजह देते हैं। हाँ। बावर्दी आदमी गाड़ी रोकता है, ड्राइवर रोक लेता है, उसमें कांस्टेबल बैठाते हैं, चलो थाने इस पे FIR देनी। क्यों भाई? उसके पास लाइसेंस भी है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो बैठो जी गाड़ी, उसमें थाने में आप FIR देने, गफलत लापरवाही से चला रहे हैं भाई, उनको स्पीड करने दें। वो स्पीड गन में देखे ये गफलत कितनी है, इसकी लापरवाही कितनी है। अगर है तो FIR दे दें, कोई बात नहीं। अच्छा, अगर है ही नहीं, सही कह रहे हैं जी। अगर कोई इस तरह की वायलेशन है FIR हम हाजिर हैं। हाँ। अगर वो वायलेशन ही है, बावर्दी बंदा रोकता है, हमारा ड्राइवर रुक जाता है, हाँ। उसको कहते हैं चलो थाने FIR देनी है, फिर मुकम्मल सिस्टम चलता है 25,000, 20,000, 10,000। बिल्कुल यार सही है। खुदा दा खौफ करो, हुकूमत सानू फैसिलिटेट करे, साडे रस्ते खोले, साडे नाल चनोड़ 3 सड़कां साडे लिए बंद हुकूमत जो है इनको facilitate करे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरे पंजाब दे बाईपास बंद नहीं, साडे उत्थे 6000 ट्रक निकलदा है, डंपर निकलदा है, वो बंद है। ਅਸੀਂ पूरे पंजाब च सड़कां बनाने हैं, रोड बनाने हैं और रेत लांदी, बजरी आंदी, बिल्कुल सही है। साडे लिए रस्ते बंद ने। इनके लिए रास्ते बंद है। आपकी कितनी गाड़ियां हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जनाब उकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, आप उकाड़ा से हैं। अभी यहाँ प्रोग्राम में भाई हमारे बता रहे थे कि उकाड़ा से अगर गाड़ी लाहौर आती है 10,000 रुपए के चलान होते हैं। सर 11,500 की एक पर्ची है, अच्छा सर। जो मोटर में पुलिस की है। हाँ। उसके बाद वाल्टन वाला मिलेगा, वो या तो 2,000 का चलान करेगा या 500 रुपया नगद मिलेगा। उसके बाद आके इधर कोई ना कोई धुएं वाला आ जाएगा, ये आपकी गाड़ी धुआं दे रही है, हाँ। वो भी हमसे पैसे ले जाएगा। अगर 30,000 का माल लोड है तो उसमें 20,000 तो ये गवर्नमेंट को चला जाता है। बिल्कुल ठीक डीजल है। के अलावा ये मामला हैं। देखें, जो ये हड़ताल हुई है, ये मामला हुए हैं, इसमें इसका क्रेडिट किसी यूनियन को नहीं जाता। मैं बोलता हूँ ये भी गवर्नमेंट को जाता है। गवर्नमेंट ने हमें तंग की तरह कर दिया, करने का क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि इस गवर्नमेंट ने सब यूनियन को इकट्ठा कर दिया। हाँ। इसलिए कर दिया कि हालात ने टाइट कर दिए, किसी को रोजगार तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। बंदे खड़े हैं, ड्राइवर आपके बेरोजगार बैठे ड्राइवर खड़े हैं। हैं। ये जरा दिखाएं कितनी गाड़ी खड़ी है इधर, गाड़ी खड़ी है, और ये और भी मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह बड़ी तादाद में जो गाड़ियां इन्होंने बंद की हुई हैं। यकीन करें कि गाड़ी वाले को कुछ नहीं बचता, गाड़ी वाले सरबाजी कर ही नहीं सकते इस हालात में। अच्छा। इसलिए मैं क्रेडिट गवर्नमेंट को देता हूँ, यूनियन को नहीं देता। यूनियन को इत्तेहाद जो हो गया ना, ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट का है। इंशाल्लाह हम सब ट्रांसपोर्ट अब इकट्ठे हो गए हैं। हाँ। हाजी शेख साहब ने आज भी बुलाया, इनकी मेहरबानी है, मीडिया बिल्कुल ठीक सोशल से भी हमारी बात ऊपर तक जाएगी। बिल्कुल ठीक है। जनाब, जो रोड के मामला था ना, टूल टैक्स, इनकम टैक्स, जनाब एक्साइज टैक्स, यार जितने भी महकमे जो हुकूमत से है वो सब ट्रांसपोर्ट के पीछे लगा दिए हैं। हाँ। कि ट्रांसपोर्ट को इतना शिकंजा टाइट कर दिया गया कि हम चलने नहीं देंगे। इंशाल्लाह वो भी नहीं चलने देंगे, हम भी नहीं चलाने देंगे इस निजाम को। बिल्कुल ठीक है जी, इस ये निजाम को हम नहीं चलाने देंगे।
बिल्कुल ठीक है जी, ये आज का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में आपने सुना कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं उनने अपने मुख्तलिफ जो मुतालबात हैं वो हमारे सामने रखे हैं। इसके साथ साथ ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एहतजाज नहीं है, इससे हज़ारों जो हमारे ड्राइवर भाई हैं जिनका रोज़गार सिर्फ ड्राइवरी पे की वजह से चलता है या उनके घर उनको सैलरी मिलती है तो ही घर का चूल्हा जो है वो जलता है, वो गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं। ये लोग हर इदारे से आलमोस्ट तंग हैं, मोटरवे पुलिस से, पंजाब हाईवे पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से, RT सेक्रेटरी से, एक्साइज से। ये लोग जो हैं, ये प्रोग्राम आपने देखा है, इसमें आपने सुना होगा कि ये लोग किस हद तक तंग हैं। ये हुकूमती इदारे जो इनकी बेहतरी के लिए बनाए गए थे, जो इनकी सहूलत के लिए बनाए गए थे, उससे ये कितना तंग हैं। इनका ये कहना है कि आजकल तो लाइसेंस LTV बनता ही नहीं है, सिर्फ पैसे देने पड़ते हैं। आपने प्रोग्राम में भी सुना होगा, भाई ने कहा आप 50,000 दें आपको मैं लाइसेंस बनवा देता हूँ। ये हालात हैं। ये हुकूमत अगर इन लोगों को सीरियसली लेगी, पिछले 4 दिन से इनका एहतजाज, पहिया जाम जो एहतजाज है वो जारी है और इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, हमारे मुतालबात नहीं मानेगी तो हम ये गाड़ियाँ जो हैं वो 1 साल भी बंद रख सकते हैं, 1 महीना भी बंद रख सकते हैं। ये जो एहतजाज है ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो जारी रहेगा, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हम बंद रखेंगे, अपने एहतजाज जारी रखेंगे। और जो ड्राइवर हज़रात जिनका रोज़गार इससे मुंसलिक है वो भी बेचारे परेशानी की जो है वो हालात में है, उनके घर का चूल्हा जलना बंद हो चुका है। ये आज का प्रोग्राम था, अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होती है। तब तक अपने मेज़बान मोहम्मद अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।